हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ हो, मस्त और तंदुरुस्त हो। तो नए दिन के साथ नए सेशन की शुरुआत लेकर आज फिर हाजिर हूँ मैं आप लोगों के बीच में। और आज लेकर आया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन। और ये सेशन जो है वो है आपके अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड। किस तरह से हम रैखिक समीकरण को हल करते हैं ये आज की क्लास में सिखाने वाला हूँ मैं आपको। पूरे सेशन में आपको खूब मजा आएगा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। आपको पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना है। हर एक छोटी से छोटी चीज़ जो है मैं यहाँ पर पूरी आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए और मज़े से मेरे साथ में पढ़ते रहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण की यदि मैं बात करूँ तो क्या होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण? ऐसी समीकरण जिसमें चरों की अधिकतम संख्या सिर्फ और सिर्फ एक हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक चर हो तथा उस चर की अधिकतम घात कितनी हो? एक हो, ठीक है। क्लियर? चर भी कितने? एक, और उस चर की अधिकतम घात कितनी? एक। तो वो होगा आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण। ओके, तो यहां से आपको आज मैं सिखाने वाला हूं कि किस तरह से हम इन रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर नजर आ रहा है पहला पॉइंट, और ये कहना चाह रहा है कि समीकरण को हल करना कैसे? एक पक्ष में रैखिक व्यंजक तथा दूसरे में संख्या हो। भैया देखो, एक पक्ष में ये दो पक्ष है, ठीक है। एक पक्ष ये रहा, एक पक्ष ये रहा। कितने पक्ष? दो पक्ष। अब इन दो पक्षों में आपको नजर आ रहा है कि एक पक्ष में तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? रैखिक व्यंजक है, जैसे कि 2x, ये क्या है? रैखिक व्यंजक है, ठीक है। क्लियर? और एक में क्या है? हमारे पास संख्या है। तो ये पूरा तो हो गया आपका रैखिक व्यंजक और ये हो गए आपके संख्या। यहाँ पर हम इसको कैसे हल करते हैं? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, संख्या को एक तरफ ले लो, चरों को एक तरफ ले लो, बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। ओके, जैसा हम इसको देखते हैं, 2x माइनस के 3 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3, तो ये हो गया 2x बराबर 10। x का मान आएगा 10/2। 10/2 का मतलब 5। 10/2 का मतलब 5। तो फाइनली हमारा करेक्ट आंसर क्या रहा? 5, ठीक है। यदि आपके पास मान लो 3x + 7 = 12 होता, आपको ये इसका मान ज्ञात करना होता और आपको कहा जाता है कि x का मान ज्ञात करो, तो आप क्या करते हैं? देखो, इस 3x को यहीं रहने दो, इस प्लस के 7 को इधर भेज दो, तो ये प्लस का 7 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 7, तो 12 - 7, तो यहाँ से मिलेगा हमें 3x बराबर 5। x का मान कितना आया? 5/3। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बात समझ में, किस तरह से हमने इसको आसानी से हल कर लिया। चलो कुछ और प्रश्न भी देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है 2y + 9 = 4 दिया गया है। क्या करोगे इसमें? आप सभी को पता है, आप संख्या को इधर भेज दोगे और चर को एक तरफ रहने दोगे। यहाँ पर चर वाला पद सिर्फ हमारे पास ये एक अकेला पद है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ चर नहीं है। तो ये हो गया 2y बराबर 4, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, तो 2y बराबर -5। तो यहाँ से y बराबर आ गया -5/2। कितना आया? -5/2। क्या कोई परेशानी हुई? बिल्कुल भी नहीं, एकदम आसानी से हमने इसको हल कर लिया ना। चलो आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो, थोड़ा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे प्रश्नों का जो लेवल है वो आपको अलग अलग मिलता जाएगा। यहाँ पर देखो, पहले आपको साधारण रूप में संख्याएं मिल रही थी, अब किस में मिल रही है? भिन्न रूप में। तो x/3 + 5/3 बराबर किसके हैं? -3/2 के। तो x/3 को आप ऐसे ही रहने दो, ठीक है। ये -3/2 को आप ऐसे रहने दो। ये जो प्लस के 5/3 है इसको इधर भेजो, तो ये हो जाएगा -5/3। कितना हो गया ये? -5/3। तो यहाँ से आपका ये x/3 बराबर 3 और 6 का यदि आप लसा लोगे तो कितना होगा? 6 आएगा। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में। 3 को -3 से गुणा करोगे तो -9, माइनस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 को अगर 10 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10। 2 को 5 से गुणा करोगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से हम देखते हैं कि x/3 को तो ऐसे रहने देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास -19/6, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस होता है, ठीक है। यहाँ से अब देखो, आप सभी को वज्र गुणा वाली कंडीशन पता है। ऐसा कंडीशन जब भी मिलता है हम क्या करते हैं? वज्र गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास x × 6 बराबर -19 × 3। तो x का मान यहाँ से आएगा -19 × 3/6। 3 से ये 6 2 बार कट गया, तो x का मान आएगा आपके पास -19/2। कितना आएगा बेटा? -19/2। क्या आपको किसी तरह की परेशानी हुई? बिल्कुल भी नहीं, एकदम मस्त तरीके से सॉल्व कर दिया। चलो और देखते हैं प्रश्न, ठीक है। चलो भैया
अगले प्रश्न को देखते हैं, हल करना है। क्या करना है? हल करना है। अब देखो यहां पर इस प्लस के 11 को इधर भेज दो और कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? प्लस के 11 को इधर भेजोगे तो ये हो गया आपके पास x/5 प्लस 11 को मैंने इधर भेजा तो ये हो गया मेरे पास -11। कितना हो गया बेटा? -11 हो गया। चलो अब इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो तो ये हो जाएगा आपके पास x/5 बराबर, इनका लस लेंगे तो हम कितना मिलेगा हमें? 15। तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 1 के पहाड़े में 15, 15 बार, 15 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो 15 गुणा 11 क्या हो जाएगा? ये 15 गुणा 11। तो x/5 को ऐसे ही रहने दो बराबर 15। ठीक है, बराबर हम देखते हैं यहाँ से बटे में तो 15 ही आएगा और 1 15 एकम 15 के 5 हासिल गए 10। ठीक है, चलो इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, 11 को 15 से गुणा कर ले तो 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 एकम 11 और 5 16, 165। कितना मिला? 165। यहाँ से देखो x/5 बराबर 1 में से 165 को घटाएंगे तो माइनस के 164/15। ये हो जाएगा 15 गुणा x बराबर 5 गुणा माइनस का 164। क्लियर? यहाँ से अगर आप x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा माइनस का 164/15। 5 से ये 3 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 3 बार। क्या 3 से कट हो रहा है? ये 3 पंजे 15 नहीं हो रहा। तो x का मान यहाँ से कितना मिला? माइनस के 164/3। और यही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस चरों को एक तरफ लेना है, संख्याओं को एक तरफ लेना है, बस आपका काम समाप्त वहीं पर। ये आपने कर लिया तो बस आपने सब कुछ कर लिया। ठीक है बेटा, क्लियर है? चले हम इसके आगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास आया हल ज्ञात करना है। 1/3x माइनस 5/2 बराबर 6। देखो 1/3x, ठीक है, तो मैं इसको चाहूं तो इस तरह से भी लिख सकता हूँ, x/3 माइनस 5/2 बराबर 6। क्यों? क्योंकि x को अगर 1 से गुणा करूंगा तो मुझे यही मिलेगा। तो यहाँ से इनका एलसीएम कितना आया बेटा? 6 आ गया। 3 या फिर हम एलसीएम नहीं लेकर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इस संख्या को इधर भेज देते हैं। तो x/3 को यही रहने दो, ये 6 माइनस के 5/2 इधर भेजोगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 5/2 हो गया। चलो x/3 को यही रहने दो। अब आपके पास इसके बटे में कुछ नहीं, 1 मान लो। क्या मान लो? 1। इसका एलसीएम कितना आएगा? 2। 1 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 2 को 6 से गुणा करोगे तो 12 प्लस 2 के पहाड़े में 2, 1 बार में। 1 को 5 से गुणा करोगे 5। तो ये हो गया x/3 बराबर 17/2। लो भाई, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, या फिर हम इसका x का मान और आगे ज्ञात करना चाहते हैं, पूरा x का मान ज्ञात करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सा एक छोटा सा काम करेंगे, वज्र गुणा x को 2 से गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 17 गुणा 3। तो x का मान कितना आ जाएगा? 51/2। कितना आया बेटा? 51/2। ये हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब है। क्लियर? आगे बात समझ में? किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल इजीली आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बस बात खत्म। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हल ज्ञात कीजिए। क्या करना है इसमें? हल ज्ञात करना है। तो 3/7 प्लस x बराबर 17/7 ये दिया है ना आपको। आप क्या करो, इस संख्या को भेजो इधर, तो ये हो जाएगा x बराबर 17/7 माइनस 3/7। x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? एलसीएम आया 7, 17 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 14। तो x बराबर ये आ जाएगा 14/7। x का मान कितना आ जाएगा? 2। क्यों? क्योंकि 7 से ये 2 बार कट गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको एक बात ध्यान रखना है, संख्याओं को एक तरफ ले लो और चर को एक तरफ रहने दो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपकी इच्छा है, संख्या को आप बाएं पक्ष में लेना चाहते हो या दाएं पक्ष में लेना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि संख्या को बाएं में ले रहे हैं तो बाएं में लेना है या दाएं में ले रहे हैं तो दाएं में ले रहा है। ठीक है, जो मर्जी पड़े वैसा ले लो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान है भाई, ये तो बहुत ही आसान है। 6x बराबर 12, 6x बराबर 12, तो x का मान आ जाएगा 12/6। तो x का मान कितना आया? 2। कितना आया? 2। लो भैया, क्या कोई परेशानी हुई? क्या कोई परेशानी हुई? नहीं हुई। बस
एकदम इजी काम था, बिल्कुल हमने कर दिया। सिर्फ एक चीज ध्यान रख लेना, संख्या को एक तरफ तथा चर को दूसरी तरफ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आप ये करते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाली है। इतना सा रूल आपको जो है यहाँ पर लगाना है और इसी रूल के बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस को जो है बेटा सॉल्व करना है। अब बताओ भाई, क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसको डाउट है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा है जिसको प्रॉब्लम हुई? फटाफट से बताओ भाई। नहीं, यदि आपको इसी तरह से मान लो दे दिया जाए 5x + 9 = 12/7 दे दिया जाए, अब आप सोचो कि सर इसको कैसे हल करेंगे? या फिर आप एक काम करो, यहाँ पर माइनस का 9 ले लो। क्या ले लो? माइनस का 9। इस तरह से दे दिया जाए एक और प्रश्न, है ना, और आपको कहा जाए कि इसको हल कीजिए, तो आप क्या करोगे? इस माइनस के 9 को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 12/7। ऐसे ही माइनस का 9 उधर जाएगा तो प्लस का 9, तो ये हो गया 5x बराबर, इसके बटे में कुछ नहीं, 1, ये आ गया 7, ये आ जाएगा 12, 1 के पाड़े में 7, 7 बार में 7 को 9 से करेंगे तो 63। तो कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारे पास 5x बराबर 63 और 12, 63 और 12 दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 75, 75/7। क्लियर? अब देखो, अब आपके पास क्या हो गया? यहाँ पर वज्र गुणा, इसके बटे में भी कुछ नहीं, तो ये हो जाएगा 5x × 7 = 75, ये हो जाएगा 35x = 75, x बराबर हो गया 75/35, 5 एकम 5, 5 आम 25, 5 7 35, तो x का मान कितना आया? 15/7। ये हमें ज्ञात करना है ऐसे। बस आप चर को एक तरफ ले लो, अचर को दूसरी तरफ रहने दो, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर ये आपने सीख लिया तो चुटकियों में आप लोग जो है ये काम कर लोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? चलो भैया जल्दी से बता दो। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। तो आज आपने सीखा कि कैसे हम जो हमारे रेखिक समीकरण रहते हैं एक चर वाले, उन्हें हल करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जो प्रश्न दिया जाए उसमें चर पहचानो और अचर पहचान लो। ठीक है, चर को एक तरफ ले लो, अचर को एक तरफ ले लो। बस जो संख्या रहेगी वो तो रहेगी आपकी अचर, और चर तो आपको ऐसे नजर आ जाएगा, x y z के साथ में रहेगा। बस ये करो और काम खत्म। ओके बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चे को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।